10 किलो सोने का खाना। अरे एक बार इनका स्टेटस तो देखो, कितने सुंदर झुमके पहने हुए हैं इसने। जब देखो तब अपनी नई नई ज्वेलरी पहनकर दिखाती रहती है। इसको क्या लगता है हमारे पास क्या ऐसी ज्वेलरी नहीं है? अरे कहाँ है राधा, पता नहीं पिछली बार कब सोने के झुमके लिए होंगे हमने। और इसका डिजाइन देखो, एकदम लेटेस्ट। अब तो मेरा भी ना ये झुमके लेने का मन कर रहा है। मन तो अब मेरा भी कर रहा है। आने दो तुम्हारे ससुर जी को। इस बार की पेंशन में से मैं तो सोने के झुमके लेकर ही रहूंगी। तीनों सास बहू को सोने से कुछ ज्यादा ही प्यार था। जैसे ही तीनों के पति घर आए, वैसे ही तीनों सोने के झुमके खरीदने के लिए उनके पीछे पड़ गई। अरे राधा, अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी दिलवाई थी ना। सोना कोई कपड़े का टुकड़ा है कि हर महीने नया खरीद लो? पता भी है कितना महंगा आता है। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां बिछा दूंगा। और अब देखो, एक सोने के झुमके लाने में भी आपको आफत हो रही है। आपके लिए आपके पैसे ज्यादा जरूरी है या मेरी खुशी? अरे यार, ये क्या बात होती है? मेनका के रूम में मैंने बोल दिया ना, मुझे ये झुमके चाहिए, मतलब चाहिए। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ये झुमके ला कर दे दो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे यार, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। जब देखो तब सोना सोना सोना। अरे भाग्यवान, 20,000 रुपये पेंशन है मेरी और 70,000 के झुमके मांग रही हो तुम मुझसे। थोड़ा तो तरस खाओ मेरे ऊपर। एक ही तो शौक है मेरा, सोना खरीदने का। आप ही ने कहा था मेरे सारे शौक पूरे करोगे, और अब बुढ़ापे में ऐसा कह रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, सब समझ में आ रहा है मुझे। अब बूढ़ी हो गई हूं ना, तो सारा प्यार खत्म हो गया है आपके मन से मेरे लिए। तीनों की तीनों अपने हस्बैंड्स को ब्लैकमेल करती है और उनकी जेब ढीली करवा देती है। तभी कुछ दिन बाद राधा के फोन पर उसकी फ्रेंड नीलम की कॉल आती है। अरे राधा, तुझे याद है ना, कल हमारी किटी पार्टी है, तू आ रही है ना? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ जो तूने याद दिला दिया। मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, फिर कल मिलता है। अगले दिन राधा तैयार होकर अपने नए सोने वाले झुमके पहनकर किटी पार्टी में जाती है। वाह राधा, तुम्हारे झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नया बनवाए क्या? हाँ, वो इनका प्रमोशन हुआ है ना, तो मुझे गिफ्ट दिया इन्होंने। अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम यूनिक डिजाइन है। राधा वहां अपने इयररिंग्स का शो ऑफ कर रही थी। तभी वहां एंट्री होती है रूपाली की, जिसने अपने गले में एक बहुत ही सुंदर गोल्ड का नेकलेस पहना हुआ था। उसके गले में वो देखकर राधा तलपापड़ हो जाती है। वाह रूपाली, तुम्हारा ये गोल्ड का नेकलेस तो राधा के इयररिंग्स से भी अच्छा है। दिखने से तो काफी वजन का लग रहा है। कितने का बनवाया? मुझे गोल्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ 2 लाख का तो आया होगा। मेरे हस्बैंड ना हर महीने कुछ ना कुछ गोल्ड की ज्वेलरी दिलवाते रहते हैं। काफी शौक है उन्हें मेरे लिए ये सब खरीदने का। देखो तो जरा कैसे शॉप कर रही है। अगली बार मैं इससे भी ज्यादा अच्छा और भारी सोने का नेकलेस पहन कर आऊंगी, तब इसकी सारी हवा निकल जाएगी। अब घर पर आकर राधा इस बात के लिए राहुल का दिमाग खा जाती है। तुम सच सच बताओ राधा, तुम होश में तो हो ना? अभी पिछले महीने ही मैंने तुम्हें सोने के झुमके दिलवाए और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें सोने का नेकलेस चाहिए। अरे पता भी है सोने का नेकलेस कितने का आता है? पूरे 2.5-3 लाख रुपए एक बार में खर्च हो जाएंगे। ना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सोने का नेकलेस चाहिए तो चाहिए, और वो भी एकदम लेटेस्ट डिजाइन वाला, जैसा किसी के पास ना हो। और अगर आपने मुझे बुलाकर नहीं दिया ना, तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर कब तक लौट कर आओगी? क्या? इसका मतलब मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, मैं चली जाती हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगी। फिर अपने इन पैसों से ही बातें करना और इनसे ही शादी कर लेना। राधा गुस्से में उठकर पैकिंग स्टार्ट करने लगती है। बेचारा राहुल उसकी बात मान ही जाता है। देखो इस बार, सिर्फ इस बार मैं तुम्हें ये दिला रहा हूँ, लेकिन अगली बार बिल्कुल भी नहीं। मेरा पूरा बजट खराब हो जाता है यार। माना कि मेरा अच्छा खासा काम है, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, आप ये दिलाओ तो सही, बात की बाद में सोचूंगी। यहाँ बेचारे राहुल को राधा को इतना महंगा नेकलेस दिलाना पड़ता है। तभी कुछ दिन बाद, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, शाम को खाने में दाल चावल और आलू की भुजिया बना लेना। ठीक है मम्मी जी। सुधा मंदिर जाती है। वहां पर उनकी सहेली शांति जी ने अपने नाक में नई लौंग पहनी हुई थी और सुधा जी की लौंग हो गई थी पुरानी, जो बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। अरे शांति बहन, तुम्हारी लौंग तो बड़ी अच्छी लग रही है, कितने की ली? पता नहीं बहन, इन्होंने सालगिरह पर ला कर दी।
लेकिन इसके अंदर ना डायमंड का नग लगा हुआ है तो थोड़ी सी महंगी तो है। वाह, डायमंड का नग? इन्होंने तो आज तक मुझे डायमंड की कोई भी ज्वेलरी नहीं दिलवाई। लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मेरी भी सालगिरह है। इस बार तो इन्हें मुझे डायमंड वाली लौंग दिलानी ही पड़ेगी। सुधा जी घर पहुंचती है और सज्जन जी के सामने फिर से सोने और डायमंड की राग आलापना शुरू कर देती हैं। तो फिर क्या सोचा है आपने? इस साल एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दे रहे हो आप मुझे? तुम चलो मेरे साथ मार्केट, 4-5 नई साड़ियाँ ले लेना। क्या? साड़ियाँ? अच्छा तो सूट भी ले लेना। अरे वो सब तो लूंगी ही, लेकिन सालगिरह है तो कम से कम कुछ अच्छा तो दिलाइए। मेरी नाक की लौंग देखिए आपने कितनी पुरानी हो गई है। कम से कम इस बार तो मुझे नई सोने की लौंग दिला दीजिए, जिसमें ना डायमंड भी जुड़ा हुआ हो। क्या? सोने की लौंग? वो भी जिसमें डायमंड जड़ा हुआ हो? अरे तुम क्या चाहती हो? मैंने इतने सालों से जो सेविंग करके रखी है, वो सब मैं तुम्हारी सोने की ज्वेलरी में खत्म कर दूं? अरे और भी तो खर्चे होते हैं दुनिया में भाग्यवान। अपनी पत्नी के खर्चे तो आपसे पूरे किए नहीं जा रहे। आए बड़े और खर्चे पूरे करने वाले। आज तक कभी भी आपने मुझे कोई डायमंड की ज्वेलरी नहीं दिलाई। बूढ़ी हो गई हूं अब क्या मरने के बाद मुझे ये पहनाओगे? अरे भगवान, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? अच्छा ठीक है, 40वीं सालगिरह है तो दिला देता हूँ, वरना खामखा मुंह फुलाकर घूमोगी। इधर सुधा जी ने सज्जन जी को बातों में फंसाकर उनकी जेब भी ढीली करवा दी। तभी कुछ दिन बाद लगता है सब्जी वाला आ गया। राधा, तुम एक बार दूध देखना, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। मेनका बाहर सब्जी लेने जाती है तो देखती है पड़ोस वाली मिसेस शर्मा ने अपने हाथों में चमचमाता हुआ ब्रेसलेट पहना हुआ है। अरे मिसेस शर्मा, आपका ये ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहाँ से खरीदा आपने? एकदम रियल गोल्ड का लग रहा है। अरे मेनका, ये रियल गोल्ड लग नहीं रहा, रियल गोल्ड ही है। कल ही प्रियंका के पापा ने लाकर दिया मुझे। मेरा बर्थडे था ना, तो मुझे इस गिफ्ट से सरप्राइज कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। भैया कितने पैसे हो गए आपके? अरे पहले सब्जी तो ले लो दीदी। अरे हाँ तो बोला ना, 5 किलो आलू, 3 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर दे दो। कब बोली आप? अरे अभी बोल रही हूँ ना, दे दे चुपचाप। कितना बोलता है। मेनका ने देख लिया मिसेस शर्मा के हाथ में सोने का नया ब्रेसलेट, तो वो भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। शाम को जैसे ही मनीष घर आया तो वो सोने का ब्रेसलेट खरीदने के लिए उसके पीछे पड़ गई। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मुझे वो सोने का ब्रेसलेट दिलवाने वाले हो या नहीं? अरे भाई, अभी तो मैंने तुम्हें सोने के झुमके, सोने की अंगूठी दिलाई थी। इधर मेरे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या कि पेड़ से पैसे तोड़ो और सोना खरीद लो? हाँ, एक मैं ही बेवकूफ हूँ ना, जो सुबह से शाम तक आपके कामों में लगी रहती हूँ। पहले आपके लिए खाना बनाओ, फिर आपके कपड़े धो, उन्हें प्रेस करके अलमारी में लगाओ, आपकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखो, आपकी सेवा करो। लेकिन अगर मैं एक सोने का ब्रेसलेट माँग लूँ आपसे, तो आपके पास मेरे लिए पैसे नहीं है। सच्ची कहते हैं, कलयुग है भई, कलयुग। अरे इसमें कलयुग की बात कहाँ से आ गई? मैं सच बोल रहा हूँ, मेनका मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज से आप अपने सारे काम खुद ही करोगे। और हाँ, मैं भी ना अब से अपने लिए खुद ही कमा लूँगी। ज़रूरत नहीं है आपको मेरे लिए कुछ करने की। बहुत हो गए आपके मेरे ऊपर एहसान। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का इनाम हमें। अरे मेनका उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ये गाना गाती हुई वहां से चली जाती है। उसे पता था मनीष ऐसे ही उसकी बात मान लेगा, लेकिन बेचारा मनीष, उसका तो पूरा बजट हिला हुआ था। अरे यार, अब कहाँ से ला कर दूँ इसे मैं ब्रेसलेट? दूसरे वाला क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करना पड़ेगा। मनीष के पहले वाले क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो खत्म हो चुकी थी। दूसरे वाला क्रेडिट कार्ड बेचारे को यूज करना पड़ा। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उन तीनों की फाइनेंशियल हालत पतली होती जा रही थी। तभी कुछ दिन बाद उनके घर पर एक शादी का न्योता आया। अरे भाई, कहाँ रह गए साहब? अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ क्या? अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। खुद तो 2 मिनट में मुंह हाथ धोकर तैयार होकर खड़े हो जाते हो। हम औरतों को तैयार होने में टाइम लगता है भाई। ये औरतें और इनकी 2 मिनट कभी खत्म नहीं हो सकती। पिछले 2 घंटे से 2 मिनट 2 मिनट कर रही हैं। अरे चलिए भाई, आ गए सब।
तीनों की तीनों ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई थी, जिन्हें देखकर वो तीनों भी हैरान रह जाते हैं कि इन तीनों ने आज तक सोने में उनके कितने पैसे खराब कर दिए हैं। गाड़ी में बैठकर सब लोग शादी में पहुंचते हैं। देख रहे हो ना आप दोनों, कैसे सब लोगों की नजर हमारे ऊपर टिकी हुई है। अरे वो तो टिकेगी ही ना राधा। जितना सोना इन लोगों ने मिलाकर भी नहीं पहना होगा, उतना तो हम तीनों ने अलग अलग पहना हुआ है। अरे हमारी तो बात ही अलग है भाई। अभी तक तो शादी में वो तीनों बड़ी खुश थी, लेकिन तभी मिसेस बख्शी अपनी बहू विशाखा के साथ वहां आती है, जो उन लोगों से भी ज्यादा सोने से लदी हुई थी। सुधा बहन जी, आज तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। बाय द वे, आपके ये सोने के झुमके बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी वो तो है। हाँ, लेकिन विशाखा, तुमने अपने हाथों में जो ये सोने के कड़े पहने हुए हैं, इसका डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। ये वाले कड़े कहाँ से खरीदे तुमने? मैंने तो टुनटुन ज्वेलर्स से खरीदी थी। पूरी 4 लाख की 4 कड़े हैं। एक एक कड़ा इतना हैवी है। मैंने तो मना किया था इन्हें इतने हैवी कड़े खरीदने के लिए लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है। मैं एक सोने की अंगूठी लाने को बोलती हूँ तो अंगूठी के साथ साथ नेकलेस भी ले आते हैं मेरे पास ना सोने की इतनी ज्वेलरी है, पूछो मत। आधी ज्वेलरी पहनने का तो मेरा कभी नंबर भी नहीं आता। ये तो मेरी बहू ने बिल्कुल ठीक बात बोली। मेरे ये भी ना ऐसे ही है और मेरा बेटा भी ऐसा ही है। हम एक चीज़ मांगते हैं तो सीधी-सीधी 4 चीज़ें लाकर दे देते हैं। अच्छा खैर, अब हम चलते हैं। ये सब बातें बोलकर वो दोनों सास बहू तो वहां से चली जाती है। लेकिन राहुल, मनीष और उनके पापा को अब डर चढ़ जाता है कि घर जाकर उनके साथ क्या होने वाला है। उन दोनों की बातें अच्छी तरह सुनी ना आपने? अरे माँ, किसी की बातों पर ना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत रात हो गई है, चलो घर चलते हैं। पहले ठीक से खाना तो खाने दो, उसके बाद घर जाएंगे। चलो मम्मी जी, कुछ खा लेते हैं। अब उन तीनों को ये डर था कि कहीं ये खाना खाने जाए और इस बीच में उन्हें कोई और मिल जाए जिसने कोई अलग सोने की ज्वेलरी पहनी हो। भाई फिर तो इनकी शामत आनी पक्की है। इसलिए उन्होंने खुद ही उन्हें टेबल पर लाकर खाना दिया और जल्दी से उन्हें लेकर घर से रख लिए। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनके साथ वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। कहाँ भाग रहे हो तीनों के तीनों? कड़े देखे थे ना विशाखा के? वहां पर तो मैं बोल नहीं पाई, लेकिन मिसेस बख्शी ने भी अपने हाथों में कोई कम मोटे सोने के कड़े नहीं पहने हुए थे। तो भाग्यवान वो उनके हाथ, वो उसमें कितने भी मोटे कड़े पहने, हमें उससे क्या लेना देना भाई? लेना देना है पापा जी, बिल्कुल लेना देना है। ऐसे कैसे? वो हमें नीचा दिखाकर जा सकती हैं? उन्हें क्या लगता है हमारे पति हमें सोने की कड़ी नहीं दिला सकते? हमें कल के कल उससे भी अच्छे वाले सोने के कड़े चाहिए। हाँ, और कल की कल ही हम अपने सोने के कड़े पहनकर अपना स्टेटस अपलोड करेंगे। तब पता चलेगा उन्हें कि एक वही नहीं है जिनके पास इतने महंगे सोने के कड़े हैं। आप लोगों को दिखाना ही है तो आर्टिफिशियल कड़े पहनकर फोटो अपलोड कर दो ना, किसी को क्या ही पता लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें सोने की कड़ी ही चाहिए और कल के कल ही चाहिए। तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है। जब देखो तब सोना सोना सोना। सोने के अलावा कुछ दिखाई भी देता है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं दिखाई देता पापा जी, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हमें हमारा सोना बहुत प्यारा है। एक बार को हम खाना खाए बिना रह सकते, लेकिन सोने के बिना नहीं रह सकते। और औरत का असली गहना सोना ही होता है। सोने के आभूषण पहनकर ही तो हम लोग चमकते हैं। वाह! तो क्या तुम लोगों के लिए इतने महंगे सोने के कड़े खरीदने के लिए हम अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दें या खुद को ही बेच डाले, बताओ? अरे इतना भी कुछ नहीं मांग लिया हमने तुम लोगों से। सोने के कड़े ही तो मांगे हैं। अपनी अपनी पत्नियों के लिए क्या अब इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, बाकी हर चीज में तो मैनेज कर लेते हैं ना, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। हाँ, हमें सोने के कड़े चाहिए, मतलब चाहिए, और उतनी ही हैवी चाहिए। चलो मम्मी जी, दीदी चलो। जब तक आप हमें सोने के कड़े लाकर नहीं दोगे, तब तक हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे और ना ही आपका कोई काम करेंगे। तीनों नखरे में वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनकी वजह से उन तीनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पैसा खर्च करना जितना आसान है, कमाना उतना ही मुश्किल। भाई अगर इस बार भी हमने ये कर दिया तो इनकी डिमांड तो और बढ़ती जाएगी। ये तो रुकने वाली ही नहीं है। कभी कभी तो मेरा मन करता है इन्हें सोने से भरे हुए कमरे में छोड़ाऊं, वहीं पर सोने को देख देख कर खुश होती रहेंगी ये। ठीक कहा, सोने को ही खा लेंगी, पानी की जगह सोने को ही पिघला कर पी लेंगी। अगले कुछ दिनों तक
उन तीनों ने उनसे कोई बात नहीं की और उनके साथ नखरे में ही रही, जिससे वो तीनों बड़े परेशान हो गए। तभी कुछ दिन बाद शाम को जब दोनों भाई काम से घर आए, तो अपने पापा के साथ वो उन तीनों के पास गए और उन्होंने उन तीनों को एक रूम में बिठा दिया। अरे क्या हो गया है? क्यों हम तीनों को यहाँ पर बिठा रहे हो? सोने के कड़े मांगे थे, वो ला कर दिए नहीं, तो अब क्यों बात कर रहे हो हमसे? अरे कड़े क्या, इन्होंने तो अभी तक घर में राशन भी नहीं ला कर दिया। अरे यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज है और तुम हो कि राशन की बात कर रही हो। 5 मिनट बाद हम तुम्हें बाहर बुलाएंगे, तब बाहर आ जाना। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें। कैसा सरप्राइज? वो तो आप तीनों को थोड़ी देर बाद पता लगेगा भाभी, तब तक आप यहीं पर बैठो। तीनों उन्हें रूम में बंद करके थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, फिर उनकी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बाहर लेकर आते हैं। अब हम आपकी आंखों से हाथ हटाने वाले हैं। तैयार हो ना आप अपने सरप्राइज के लिए? रेडी? 1 2 3। वो तीनों जैसे उनकी आंखों से हाथ हटाते हैं, तो सामने का नजारा देखकर उन तीनों की तो आंखें ही चौंधिया जाती हैं, क्योंकि सामने वाली टेबल पूरी की पूरी गोल्ड ज्वेलरी से भरी हुई थी। सोना? ये इतना सारा सोना? हाँ हाँ, अब कितना भी सोना पहनो कभी खत्म नहीं होगा। हर टाइप की ज्वेलरी है इसमें और कई कई तरह की है। अब तो घर में इतना सोना हो गया है कि तिजोरी में भी नहीं आएगा। अब तो खुश हो ना आप लोग? अरे खुश नहीं, हम तो बहुत खुश है। ठीक बोला बहू, आज तो मजा ही आ गया। चलो फिर अच्छी बात है, कभी तो खुश हुई तुम लोग। तुम देखो ये सोना, हम लोग चलते हैं सोने। अरे अभी कहाँ पापा जी, अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया। घर में राशन खत्म हो गया है। राहुल जी आप जाकर राशन ले आओ ना, तब तक हम सोनी को समेट कर अंदर कमरे में रख देते हैं, फिर खाना बना लेंगे। खाना? कैसा खाना? अरे राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। क्या मतलब? अरे मतलब क्या? तुम लोग हमेशा सोने के लिए परेशान रहते थे, और तुम्ही ने कहा था ना, हम एक बार को खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन सोने के बिना नहीं रह सकते। अब तुम्हारी सोने की डिमांड पूरी करने के लिए अपनी सारी एफडी और तो और अपनी जॉब का सारा पीएफ भी निकलवा लिया और गांव वाला घर भी बेच दिया। अब ना तो हमारे बैंक में एक भी पैसा है और ना ही जेब में फूटी कौड़ी। अरे ये क्या किया आप लोगों ने? बोला इतना सोना कौन खरीदता है? आपने सारा पैसा इसमें लगा दिया। अरे अब हम लोग खाएंगे क्या? सुधा जी, इस सोने के चक्कर में आप लोग इतने दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी, तो हम समझ गए कि सोना आप लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और हर समय इतना सोना सोना करती हो, तो अब सोना ही खा लो ना। वैसे भी सोने से आप सबका पेट भर जाएगा, बाकी दुनियादारी का क्या है, वो तो ऐसे ही कट जाएगी। चलो बच्चों, आज छत पर सोने चलते हैं, वरना बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है अब हमारे पास। है? ये क्या हुआ? वो तीनों तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहुओं को ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो अब इतने सोने का करे तो क्या करे। घर के किसी भी खर्चे के लिए अब उन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, तो वो परेशान होकर खुद ही सुनार को सारा सोना वापस करवाती हैं। और उस दिन के बाद से पहले जो घर में हर समय वो तीनों सोने के राग अलापती थी ना, ये होने के बाद तो घर में सोने का नाम लेना भी बंद कर देती हैं और सोने के नाम से तौबा तौबा कर लेती हैं।